भाग रही है, पकड़ इसको। भागनी नहीं चाहिए, जल्दी दौड़ दौड़ दौड़, जल्दी दौड़, जल्दी दौड़, भाग रही है, भाग रही है, पकड़ रुको रुको, अपनी भाई को मत मारो। तुम लोग क्यों मारे उस बूढ़ी औरत को? तुम लोग इन्हें मत मारो, छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो। जाओ, हटो हटो। सर, क्या हुआ था यहाँ? सर, ये लोग कह रहे क्या थे कह रहे थे? ये लोग कह रहे थे कि आज सुबह से ही इस गांव का एक छोटा सा बच्चा कहीं मिल नहीं रहा था। अच्छा। उसके बाद गांव वाले सब एक साथ मिलकर जंगल में उसे ढूंढने निकल पड़े। उसके बाद इन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे ये बूढ़ी औरत एक बच्चे के पास बैठकर अपना दांत उसके गले में चुभोकर उस बच्चे का खून पी रही है। बच्चा कहाँ है? उसे मैंने हॉस्पिटल में भेज दिया सर, मर गया है। वो तो कब का मर गया है, बहुत देर पहले। इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा गया? आपके लिए इंतजार कर रहा था सर कि आप क्या डिसीजन लेंगे। आखिर गधे जैसे दिमाग लेके आप पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे घुस गए? गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी इस बुढ़िया को हॉस्पिटल भेज देता हूँ। हाँ, वही कीजिए और इन सभी लोगों का नाम और पता लिख लीजिए। मुझे इन पे यकीन नहीं है। आई वोंट टॉलरेट सच थिंग्स। यस सर। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर बख्शी ने कहा कि आप कभी भी आ सकते हैं। हाँ, वो बूढ़ी औरत कैसी है? हालत गंभीर है, लेकिन उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ जानना बाकी है। हमारी कोशिश जारी है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। इस तरफ। अच्छा, उस बच्चे की मौत कितनी देर पहले हुई? वो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। और हाँ, उस बच्चे की मौत कैसे हुई? इनफैक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिर भी मुझे लगता है ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई है। आई सी। दरअसल मुझे आने में देर हुई क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था। क्या? एक्चुअली इस तरह के केस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने चाहिए। आइए इस तरफ। माय गुडनेस, हॉरिबल। यस। क्या सोच रहे हैं? नहीं, सोच रहा था गांव के लोगों ने मनगढ़ंत कहानी कही होगी, झूठ। लेकिन इस बच्चे की मौत आखिर हुई कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूं। वो औरत या डाइन है। उसका एक बहुत बड़ा जीभ जिसमें खून लगा था, आंख एकदम बड़ा बड़ा, लगता है जैसे बाहर निकल आएगा। वो बच्चा के गर्दन से खून पियत रही, खून पियत रही, छलक छलक खून गिरत रहा, एकदम लाल, पूरा गाढ़ा। वो बचवा छटपटावत रहा, परकटल मुर्गी जैसा, बलि देवे से पहले बकरी जैसा। वो बचवा छटपट छटपट करत रहा। ऐसा बखत अचानक से अच्छा मिस्टर बख्शी, क्या आपको कभी अकल नहीं आएगी? क्यों सर? आपने उन दोनों को डॉक्टर योगी के नर्सिंग होम में क्यों एडमिट करवाया?
कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था? नहीं सर, मतलब डॉक्टर योगी का नर्सिंग होम नजदीक था, इसलिए। बुढ़िया की जो हालत थी, जिस तरह से वो बेहोश पड़ी थी, सरकारी हॉस्पिटल ले जाते हुए कहीं मर जाती, इसलिए सोचा। वैसे भी डॉक्टर योगी हमारे बहुत करीबी है। और पैसे कौन देगा? आप? ये है आपके काम करने का तरीका? बूढ़ी औरत मरती है तो डाल दो नर्सिंग होम में। अब तो वहां से निकाल भी नहीं सकते। गलती हो गई सर, इस बार आप मुझे माफ कर दीजिए सर, दोबारा नहीं करूंगा। अच्छा, इन लोगों का क्या मामला है? ये लोग आपको एक बात बताना चाहते हैं। ये लोग कह रहे थे कि नाम क्या है? ए, साहब को नाम बताना। भगवान। भगवान क्या? भगवान मुंडा। क्या करता है? काहे? हथियार बनाते हैं, महुआ बेचते हैं, जंगल में गाय चराते हैं, लकड़ी काटते हैं। लकड़ी काटता है या चुराता है? ए बाबू, चोर काहे कहते हैं? हाँ, ए साहब, एक चोर काहे कहा था? ई का तेरा कुछ चुराया है? एक लात मारकर तेरी जान ले लूंगा हरामजादे। मिस्टर बख्शी, इसी आदमी ने उस बूढ़ी औरत को मारा था ना? हाँ, नहीं सर, मतलब ठीक ये नहीं, लेकिन इनमें से ही कोई था। लेकिन एक बात है सर, ये लोग सचमुच बुढ़िया को मारना चाहते हैं। हाँ? क्यों? हाँ सर, ये लोग यही बात आपको बताने आए हैं। क्यों रे? एक बेचारी बूढ़ी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुमको नहीं पता, उस साली डाइन और भी बच्चा का खून पिया है। तूने देखा है? हाँ बाबू, हम अपना आँख से देखे हैं। हाँ बाबू, हम भी देखे हैं। इहो देखा है, इहो देखा है। अरे बोलना साहब को। बास्टर्ड्स, सब झूठ है। क्या कह रहा है? नहीं, कह रहा था कि अगर उसने सच में 10 बच्चों का खून पिया है, तब तो ऑलरेडी डायन बन चुकी है। अब वो क्या बनेगी? तू पूरा बुड़बक है, कुछ नहीं खजानत। सुन, 10-10 गो बच्चा के खून पीकर अमावस्या के रात में कोई साली डाइन अगर खुद से मरत है, तब वो डायन का आत्मा दूसरा आदमी के अंदर घुस जाता है। तब वो आदमी भूत बन के सबको पकड़ के मारता है, सबको मारता है। तो आत्मा किसी के ऊपर भी हावी हो सकती है? हाँ, हो सकता है बाबू, हमारे ऊपर हो सकता है, तेरे ऊपर हो सकता है, इन सब का ऊपर हो सकता है। जिसके ऊपर आत्मा हावी होगी उसे पता चलेगा। उसे क्यों पता चलेगा? दूसरा लोग को पता चलेगा। बादल से अंधेरा छा जाएगा, हवा बहेगा, कुत्ता रोएगा, तब वो डायन के आत्मा दूसरा आदमी के अंदर घुस के खप। ये बाबू, तू बुढ़िया के छोड़ दे। क्यों? आज अमावस्या की रात है, उस साली डायन आज खुद से मरेगी, कोई रोक नहीं सकत। उस साली आज मरेगी ही। अच्छा मिस्टर बख्शी, मैं घर जाता हूं। अगर जरूरत हुई तो टेलीफोन कर दीजिएगा। अच्छा सर। और हाँ, उस बूढ़ी औरत की हालत कैसी है ये फोन करके पता करते रहिएगा। हमारे लिए ही उस बूढ़ी को जिंदा रहना है। यस सर। सर सर, इन लोगों का क्या करना है? उन्हें दरवाजे की तरफ खड़ा करके एक लाइन बनाइए और पिछवाड़े पे लात मार के निकाल दीजिए। जी सर। जी हाँ सर, दिस इज माई ऑर्डर। आपने उन्हें ये कहा? तुम लोग हंस रही हो? मेरा तो खून खौल गया था। अरे, एक अबला बूढ़ी औरत को इतनी बुरी तरह से कैसे मार सकते हैं लोग? और ऊपर से ये कह रहे हैं कि ये उनका मामला है। हिम्मत तो देखो उनकी। मेरा बस चलता तो एक एक की चमड़ी उधेड़ देता। साले जंगली कहीं के। अच्छा भैया, वो लोग कह रहे थे अगर इस तरह कोई मरता है तो उनकी आत्मा भटकती है, ये झूठ है ना? सच में रोनी, मेरी बहन हो के तू कैसे ये? भाभी भी भूतों से बहुत डरती है। लेकिन तुझसे कम। मैं डरपोक हूँ, लेकिन तुझसे ज्यादा हिम्मत है। हो सकता है। अच्छा बताइए तो,
हाँ, मैं ये बात ऐसे ही पूछ रही हूँ। बाद में ये मत कहिएगा कि मैं डरपोक हूँ। क्या क्या बात है, बोल। वो लोग कह रहे थे जब आत्मा आती है तब जोर से तूफान आता है, कुत्ते रोने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? अरे आंधी, तूफान, कुत्ते का रोना, बिल्ली का म्याऊं, ये सब नहीं कहने से लोग डरेंगे थोड़ी। अच्छा सुनो, मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। शायद मैं आज रात को लौट नहीं पाऊंगा। हो सकता है कल सुबह को भी ना लौट पाऊं। ये 2 दिन हम लोग अकेले रहेंगे? मैं अजीत को बोल दूंगा रात को यहाँ रहने के लिए। नहीं नहीं, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। हम दोनों अकेले रहेंगे, पता नहीं कौन कैसा होगा। ऊपर से और मुसीबत बढ़ जाएगी। किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। हाय। Excuse me. Are you Miss Gomes? I mean, Miss Sunita Gomes? यस, व्हाई? हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं। होटल ब्लू स्टार के जिस कमरे में आप ठहरी हुई हैं उसे हम सर्च करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? आपके पास कोई वारंट है? नहीं, वारंट तो हमारे पास नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ सहयोग करें। हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट कि मैं अपने घर की तलाशी आपको लेने दूंगी? यू पुलिस पीपल आर ऑलवेज फनी। Yes, we are funny. We are funny, we are crazy, we are mad. And why you know? Just to get hold of you antisocial bastards. जी तो चाहता है कि इन लोगों को पकड़कर मार मार कर एक एक को लंगड़ा बना दूं ताकि जिंदगी भर ये लोग रास्ते पे खड़े होकर भीख मांगे। लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए मैडम। आई होप यू आर कन्विंस्ड। यस, Shall we? चलिए। Sorry, Miss Gomes. नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बट आई एम गेटिंग नर्वस, यू नो दैट। अकेली रहती हूँ और ये सब आप तो जानते ही होंगे। अब हमें पूरी तरह से यकीन है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी वो शायद गलत थी मैडम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। नमस्ते। 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 अरे बाप रे! क्या और मुझे तंग करेगी? उफ, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मेरा हार्ट फेल हो जाता। अच्छा। बहुत डर गई तू। जाइए तो, मुझे बात नहीं करनी है। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई। मेरी प्यारी रोनी। मजाक मत कीजिए। ए, एक चीज देखेगी? क्या? किसी को बोलेगी तो नहीं? बात क्या है? पहले बोल, किसी को नहीं बताएगी? नहीं बोलूंगी। खा मेरी कसम। अजीब है, प्रॉमिस करती हूँ नहीं बताऊंगी। राम, चुप, किसी को मत बोलना। ये भैया का है। उसमें क्या हुआ? मैं नहीं पी सकती क्या? बेवकूफ कहीं की। ओ भाभी, मैं भी पीऊंगी प्लीज। एक थप्पड़ खाएगी। जा एक ग्लास लेके आ। अरे बाप रे, क्या कमांड है। बताऊं? लाती हूँ बाबा, लाती हूँ। उफ। पानी लेके आना। कौन? कौन है वहां? कौन? कौन है वहां? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई दरवाजे पे खड़ा था, मुझे देखते ही भाग गया। ये क्या?
होश आया था इसे? शिफाली नहीं दिख रही है। वो कहाँ है? अब तक यहीं बैठी हुई थी, बस अभी निकली आपके आने से थोड़ी देर पहले। ओह, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। प्लीज छोड़ दो मुझे। सुनो, क्या कर रहे हो तुम? करीब आओ। नहीं प्लीज, सुनो। अभी नहीं, छोड़ो। कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ प्लीज। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुनो ना, करीब आओ। करीब आओ। प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज। रमेश, क्या? डोंट टच मी विजय, प्लीज। दिस इज माय ड्यूटी आवर्स। सुनो, कुछ नहीं होगा। तुम बात समझ नहीं रहे हो। दरवाजा खुला है। छोड़ो, प्लीज, आई वांट ड्यूटी, प्लीज। कपड़े पहन लो, वीक। सामने से हटिए, देखने दीजिए। रोनी, 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 रोनी। जा, जा। आज अमावस्या की रात है। वो साली डायन आज खुद से मरेगी, कोई रोक नहीं सका। वो साली आज मरेगी ही। छी 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 छी, सिर्फ तुम्हारी नेग्लिजेंसी की वजह से एक इंसान की मौत हो गई। छी। यकीन मानिए, मैं राउंड पर गई थी। मुझे पता है तुम क्या कर रही थी और क्या नहीं। तुम्हारे प्रोफेशन की एक मर्यादा है शिफाली, जिसे तुम निभा ही नहीं पाई। उन्हें देखो, रेखा, सबिता, चंपा, ये लोग कैसे काम करती है, कैसे ड्यूटी करती है। मैं भी अच्छी तरह से ड्यूटी करती हूँ मैडम। दरअसल डॉक्टर गुप्ता के साथ मेरी शादी तय हो गई है। स्टॉप इट! दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर योर रोमांस। डू यू एग्री? हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस? मुझे आप माफ कर दीजिए मैडम। तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, परहैप्स टू गुड। इसीलिए तुम्हारे बारे में मैं एक सेकंड थॉट रख सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर गुप्ता को यह नर्सिंग होम छोड़ना होगा। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर मिश्रा। मुझे अभी तक ड्यूटी पर जो लोग थे, क्या आपने उनसे पूछा है? हाँ, मैंने खुद हर एक से लिखित में स्टेटमेंट ली है। हर आधे घंटे में नर्स राउंड दे रही थी। इसके अलावा मैं खुद भी 2-3 बार राउंड में गई थी, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। खैर, आपका क्या कसूर? आप लोगों ने कोशिश की,
बाय द बाय, डॉक्टर योगी आप कैसे हैं? ठीक है, पहले से बेहतर है। असल में ठंड की वजह से जुकाम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, अब ठीक है। ओके। मिसेस योगी स्पीकिंग। सुनो, डॉक्टर गुप्ता तुम्हारे साथ बात करेंगे। डॉक्टर गुप्ता, लीजिए, बात कीजिए। मैडम, मैं डॉक्टर गुप्ता बात कर रहा हूँ। नहीं, आपके बारे में मैंने जो डिसीजन लिया है वही होगा। मेरे नर्सिंग होम में आपके जैसे लापरवाह डॉक्टर की कोई जरूरत है ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैडम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैडम। आपने जो गुनाह किया है, अगर उसे आप समझ सकते तो आप खुद शर्म से रेजिग्नेशन दे देते। मुझे आपको सैक नहीं करना पड़ता, अंडरस्टैंड? डॉक्टर गुप्ता। हाँ। कुछ देर गाड़ी में अकेले बैठने से आपको ऐतराज तो नहीं? नहीं, पर कहाँ जाएंगे? ये पांडे जी का घर है, उन्हीं से मिलना है। कौन? अरे अनिरुद्ध पांडे, सलोनी फार्मेसी के मालिक। ओह अच्छा अच्छा। उन्हीं की मिसेज से एक जरूरी काम है, बस कुछ ही देर में आ जाऊंगा। जरूर। कम इन। आपने बायोप्सी का रिपोर्ट मांगा था। यहाँ पर रख दो। शिफाली, आज का न्यूज़पेपर देखा तुमने? हाँ। सुनो, तुम आज ड्यूटी पे क्यों आई? मेरे पति का खून करके अभी दया दिखा रही है। मैं भी दिखा दूंगी कि मैं कितनी सिंसियर हूँ, कितनी सिंसियर हूँ। 7 नंबर बेड वाले को दवा देनी है, मैं चलती हूँ। मैं अपनी ड्यूटी की तरफ बहुत पर्टिकुलर हूँ दीदी। मैं अपनी ड्यूटी की तरफ बहुत पर्टिकुलर हूँ दीदी। मैं अपनी ड्यूटी की तरफ बहुत पर्टिकुलर हूँ दीदी। रोनी, 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 हे, हे, हे,
डॉक्टर योगी बोल रहा हूँ। मैं रमा बोल रही हूँ। इतनी रात को आपको फोन किया, बुरा मत मानिएगा। नहीं ठीक है। रोनी कुछ देर पहले डर के बेहोश हो गई है। डर की वजह से? ऐसी तो अभी वो कैसी है? अभी ठीक है, पहले से बेहतर है। आज रात किसी तरह संभालिए, मैं कल सुबह आता हूँ। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो मुझे फ़ोन करना मत भूलिएगा। और एक बात, अगर आज की रात उसके पास कोई रह सके तो ये उसके लिए अच्छी बात होगी। ओके, गुड नाइट। अब ठीक है, सो रही है। नींद इसके लिए जरूरी है। इसे ठीक होने में 10-12 दिन और लगेंगे। अच्छा, आप लोग कह रहे थे ना ये हमेशा डर जाती है? हाँ, ये ऐसे ही हमेशा डर जाती हैं। ओह, लास्ट इनके साथ ऐसा कब हुआ था? लगभग 3-4 महीने पहले, जब कलकत्ता में थे। अच्छा, आपको क्या लगता है, एनीथिंग सीरियस? ऐसी कोई बात नहीं है, नर्वस ब्रेकडाउन। दवाई समय पर दीजिएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ये सब आजकल आम बात है, घर घर की कहानी। ये बहुत ज़्यादा टेंशन, प्रेशर, यही सब कारण है। और क्या, चलता हूँ। नमस्कार। हाय सिंह साहब। हेलो। हाय, कैसे हो सिंह फाइन साहब? फाइन। हाउ आर यू? थैंक यू। हेलो। हेलो। आओ जी आओ। इतनी देर क्यों लगा दी तुसी? अरे आपने तो कमाल कर दिया, क्लब का चेहरा ही पूरा बदल दिया, बिल्कुल ग्रैंड होटल जैसा। क्या करे, सभी ने कहा पार्टी क्लब में करने के लिए। घर में तो जगह नहीं थी, मैंने भी सोचा ठीक है चलो। अच्छा, मिलवा देता हूँ, मेरी पत्नी मनोरमा और मेरी बहन रोनी। नमस्ते। और इनसे मिलाने की तो कोई जरूरत नहीं, इनकी पार्टी में जब हम लोग आए हैं। फिर भी कह रहा हूँ, ये है मिस्टर अर्जुन सिंह, मशहूर इंजीनियर। हाल ही में इन्हें गोल्ड बम्पर लॉटरी में फर्स्ट प्राइज मिला है। आप रेड क्रॉस बम्पर लॉटरी खरीद सकते थे। अगर 2 करोड़ मिलते तो हम लोग बहुत दिनों तक पार्टी कर सकते थे। मैंने भी एक लॉटरी की टिकट काटी है, लगने से 4 दिनों तक पार्टी दूंगी। पर कुछ और, वो दारू वारू नहीं रहेगी। और अगर कॉन्सोलेशन मिला तो 100 रुपए? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। परवीन मेरी दोस्त है। तुम जरूर बैडमिंटन खेलती हो? हाँ, मेरी बेटी का भी वो फेवरेट गेम है। परवीन बहुत अच्छी प्लेयर है, मैं तो बस सीख रही हूँ। ये क्या? वेटर। What a pleasant surprise! मेरी बीबी शराब पी रही है? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं पी रही हूँ। धन सर्व कर रही हो? जी हाँ, लीजिए रेणु दी। थैंक यू। सुनिए, आपने कैप्टन राय को देखा? शायद उन्होंने अब तक हमें देखा नहीं है। अच्छा मिसेस योगी, आपने मेरी बीबी को वश में कैसे किया? सिखलाएंगी हमें? बाबा, वो सब है। उसका नाम है वशीकरण मंत्र। सीखने के लिए पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं मिलता। पैसे मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात? लेकिन बीवी तो वश में रहेगी। क्यों? सुनीता आपके वश में नहीं है? छोड़िए तो रेणु दी इनकी बातें। आइए बहन जी आइए। हेलो मैन, हेलो। अरे आप यहाँ कब आए? बस कुछ देर पहले। हाय रोनी। हाय परवीन, हाउ आर यू? फाइन। रोनी, टुडे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। डर गई? नहीं। इट्स ट्रू, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी Thank you. ब्यूटीफुल। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, ठीक है। दवा खा रही हो ना? अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी? आई एम सॉरी। पार्टी में ऐसा सवाल पूछकर मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करूंगा। ये रही हमारी एकमात्र धर्म पत्नी सुनीता। हेलो। हेलो। नमस्कार। हेलो। जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
एक और जन से परिचय होना अभी बाकी है, तो इनसे मिलवाती हूँ। ये है हमारे नए डीएसपी हेलो मिस्टर अनुभव मिश्रा, और ये आपके कलीग मिस्टर विल्सन के बेटे डेविड। नमस्ते। आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू मिस्टर डेविड। मिस्टर डेविड, आपका बेटा कलकत्ता में रहकर इतना हैंडसम देखने में है, पर आपका बेटा तो हैंडसम ही होगा, मगर आपने तो कभी बताया नहीं। मैडम, पहले इस बारे में हमारे बीच कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए बोलने का मौका नहीं मिला। डेविड नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पास करके अभी प्रैक्टिस कर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। एक अनाउंसमेंट है। अभी आप लोगों के सामने आज की इस सुंदर शाम में एक प्यारा सा गाना प्रस्तुत करेंगे मेरे एक करीबी दोस्त मिस्टर डेविड। ठीक है, मैं समझ गया। मैं एक जाल में फंस गया हूँ। ओके, मैं गाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मतलब मेरे गाने के बाद परवीन को एक डांस मतलब नाचना होगा। नो प्रॉब्लम, मैं रेडी हूँ डांस के लिए, पर मेरी भी एक शर्त है। मैं डांस करूंगी तो मेरे साथ आप सबको डांस करना पड़ेगा। सपनों में तुम आके मेरे गीत गुनगुनाओ, होठों पे लगाओ, इसे दिल में बसाओ। सपनों में तुम आके मेरे गीत गुनगुनाओ, होठों पे लगाओ, इसे दिल में बसाओ। You are mine, I am yours. 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 कुछ भी नहीं है, हो तुम मगर साथ मेरे दुनिया हंसी है। तुम ना हो तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है, हो तुम मगर साथ मेरे दुनिया हंसी है। दीवाना हूँ, प्रेमी हूँ मैं, आशिक भी हूँ तेरा। You are mine, I am yours. 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 सपनों में तुम आके मेरे गीत गुनगुनाओ, होठों पे लगाओ, इसे दिल में बसाओ। You are mine, I am yours. You are mine, I am yours. You are mine, I am yours. You are mine, I am yours.
अब ना कोई आएगा अब मेरे जीवन में, चाहूंगा तुझे सांझ सवेरे यूं ही सदा मैं। अब ना कोई आएगा अब मेरे जीवन में, चाहूंगा तुझे सांझ सवेरे यूं ही सदा मैं। दूर ना कहीं जाऊंगा मैं, वादा है ये मेरा। युवा माँ तुम्हारा नाम क्या है? बॉबी सिंह। तुम्हारी माँ कहाँ है? वो रही। तो तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रही हो? मैं आपके साथ डांस करूंगा। नहीं नहीं, मुझे डांस नहीं आता। सुनिए साहब, आप तो बड़े चिपकू हैं। क्यों? जब देखो तब बीबी के साथ चिपके रहते हैं। अरे जरा हमें भी मौका दीजिए भाई। श्योर। वैसे मैडम, किसी जमाने में हम आपके हस्बैंड से भी हैंडसम थे। आप अभी भी बहुत हैंडसम हैं। दिल से कह रही हैं। हाँ हाँ, मैं आपको दिल से कह रही हूँ। लेकिन आपके करीब आने से डर लगता है। क्यों? अरे आपके हस्बैंड पुलिस में जो हैं, अगर हवालात में डाल दिया तो? तुम तो बिल्कुल नादान हो। मुझे लगा था बहुत समझदार होगी, लेकिन मैं तुम्हें तुम कहूंगा। एक बात है। क्या? अगर मैं तुमसे कहीं मिलना चाहूं तो मिलोगी? क्यों? मुझे तुम पसंद आई। क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल चुप हो गई। आप हमारे घर आइए ना। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। अरे ये क्या, आपका ग्लास तो खाली है। और एक लीजिए प्लीज। थैंक यू। अगर मैं तुमसे कहीं मिलना चाहूं तो मिलोगी? आप हमारे घर आइए ना। मिसेस योगी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोलिए। अच्छा, आप इतनी अच्छी सर्जन होने के बावजूद भी अचानक प्रैक्टिस क्यों बंद कर दी? ये तो लंबी कहानी है। जैसे? मुझे कहने में जितना वक्त लगेगा, आपको सुनने में भी ठीक उतना ही वक्त लगेगा। एक्सक्यूज मी। श्योर। मैं अभी आई। खून खून खून
खून खून हो गया है, खून हो गया बाथरूम में, बाथरूम में किसी का खून हो गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? चलो चलिए जल्दी। हटिए हटिए। अरे मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? अरे क्या हुआ? बॉबी कहाँ जा रहे हो लोग? चलो क्या हुआ? क्या हुआ? चलिए साइड दीजिए, साइड दीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ है? चलो चिंता मत करो। जल्दी कुमार दिया किसी ने। चलिए से मारा है। किसने किया? किसने किया ये? हटिए ना, हटिए थोड़ा, मुझे थोड़ा जाने दीजिए अंदर, मुझे देखने दीजिए ना। बॉबी! 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 तो टॉयलेट आई थी? क्यों? कुछ नहीं, हाथ धो ले। ये क्या? खून? चुप। कैसे लगा? लग गया होगा किसी तरह। दीवार पर, दरवाजे में, हर जगह खून लगा है। सॉरी, जरा देर हो गई। आप चौंक गए क्या? क्यों? यहाँ मिलने बुलाया इसलिए? दरअसल घर पे बुलाना थोड़ा मुश्किल था। मैं रॉनी को बिना बताए आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? उससे पहले बताइए, आप क्या उससे मिलना चाहते हैं? वो कह रही थी। हाँ मतलब, क्यों आपको ऐतराज है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं कुछ और जानना चाहती थी। पर आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं, बताइए तो। ऐसे ही उसे पहली बार देखते ही मुझे पसंद आ गई थी। रॉनी को भी आप बहुत पसंद आए। वो आपके बारे में बहुत बार जिक्र कर चुकी है। डेविड, रॉनी असल में बहुत इमोशनल है, इमेजिनेटिव, इम्प्रैक्टिकल, बच्ची है। जैसे ही आपने मिलने के लिए कहा, इसी में बहुत कुछ सोच चुकी है। क्या सोचा है? क्या बताऊं, बोलिए। शी इज इन लव विथ यू। आई मीन, मैंने तो उस तरह से। और एक बात मैं आपको बता दूं, रॉनी बहुत डरपोक है। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है। 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे सास ससुर चल बसे। तब से रॉनी बहुत टेंशन में रहती है। कलकत्ता में हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया है। उन्होंने दिलासा भी दिया है, सिर्फ कहा है समय लगेगा। अच्छा, उसकी ये टेंशन किस बात की है? बहुत सारी चीजों की। आप सुनकर हंसेंगे। वो जो कुछ दिनों पहले र्यूमर फैला था एक बूढ़ी डायन को लेकर। हाँ, जिन्होंने हॉस्पिटल से कूदकर अपनी जान दी थी। गांव के लोगों ने अफवाह फैलाया था, वो बूढ़ी मर जाएगी तो उसकी आत्मा दूसरे पर हावी हो जाएगी। समझ गया। रॉनी को लगता है उस बूढ़ी औरत की आत्मा रॉनी के ऊपर हावी हो गई है। स्ट्रेंज। असल में आपको ये सब कहने की एक वजह है। आप लोगों की ये दोस्ती अगर प्यार में बदल जाती है तो आगे चलकर इससे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो रॉनी को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। यहाँ तक कि शायद वो मेंटली पूरी तरह डिसबैलेंस भी हो सकती है। आई एम सॉरी भाभी, मुझे ये सब नहीं पता था। ठीक है, मैं उससे अब और नहीं मिलूंगा। नहीं डेविड, मैं वो नहीं कहना चाहती थी। असल में रॉनी बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए ये सारी बातें मैंने आपको पहले से बता दी। आपके साथ वो खुश रहेगी और शायद प्रैक्टिकल भी बन जाए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा,
आप लोगों का डिस्कशन कभी भी सीरियस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फिर कल आप हमारे घर आ रहे हैं? कल? हाँ। लेकिन कल तो मुझे कोई काम नहीं है। अगर आप नहीं आए तो मुझे लगेगा आप मुझ पर गुस्सा है। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करूंगा, कल मैं आऊंगा।